यूपी पीएससी के ऑफिस के सामने बैठे छात्र खाने पीने का सामान अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर हो गया हंगामा। आयोग के पास 500 मीटर दूर चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी छात्रों को रोका। छात्रों ने कहा आयोग को निर्णय वापस लेना ही होगा। प्रयागराज में हंगामे को लेकर बोले अखिलेश यादव, इन्होंने कहा था नौकरी देंगे, लेकिन आज नौकरी छीन रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, सरकार लाठी चलवा रही है। डिंपल यादव बोली, बीजेपी सरकार जब से आई है लगातार छात्रों का शोषण हो रहा है। छात्रों की बात सुनती नहीं सरकार, सिर्फ लाठी मारती है छात्रों। केशव प्रसाद मौर्य बोले, बच्चों की मांगों को सरकार गंभीरता से ले रही है। हमारी सरकार छात्रों के साथ हमेशा है। भूपेन्द्र चौधरी का बयान, सारे प्रतियोगी छात्र हमारे बच्चे हैं। राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बच्चे न बने। ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चों को उकसा रहे हैं। राजस्थान के टोंक में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने पर हंगामा। निर्दलीय नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थप्पड़ केस के बाद नरेश मीणा को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के चंगुल से भाग निकला था नरेश मीणा। नीतीश कुमार ने छुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तो बोले तेजस्वी यादव, आजकल नीतीश किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं। वो जब अधिकारी का पैर पकड़ लेते हैं तो पीएम का पकड़ लिया तो क्या होगा। नागपुर में नाना पटोले बोले, मेरा भी कल 2 बार सामान चेक किया गया, लेकिन मेरे पास तो बैग नहीं था। पटेले बोले, हमारी मांग है कि मोदी, योगी और अमित शाह का भी सामान चेक हो। वो बैग लाते हैं, उसे क्यों नहीं दिखा रहे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के बैग की भी तलाशी ली। बैग चेकिंग, कांग्रेस के नेता अमन पटेल बोले, उद्धव ठाकरे बड़े नेता हैं, बार बार उनको परेशान करना देश की परंपरा को शोभा नहीं देता। किसी एक को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले, शिंदे फडणवीस के बैग चेक हुए, उनकी गाड़ी में ब्लैक मनी नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की चेकिंग हुई तो भड़क गए, उनको जेल जाने का डर होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की अखिलेश यादव पर टिप्पणी। बोले, अखिलेश यादव की जो रीढ़ की हड्डी है वो राजनीतिक रूप से हुंडे और माफिया है। अखिलेश यादव जी के पास जो रीढ़ की हड्डी है ना राजनीतिक रूप से, वो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई। पीडीए पर कटाक्ष करते हुए केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश की पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। झारखंड में अमित शाह का जेएमएम पर आरोप, ये लोग घुसपैठियों को राज्य में आने नहीं देते। घुसपैठी आते हैं, हमारी बच्चियों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। धनबाद में मुख्यमंत्री योगी की हुंकार, झारखंड की धरती में घुसपैठियों को बसाने की साजिश चल रही है। लोग लफ्ज याद करके आपकी जमीन हड़प लेंगे। अपने राज्य की तारीफ कर योगी ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता, वहां कोई बंदी नहीं है। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक निजी स्कूल में, मुस्लिम पब्लिक स्कूल में भीषण आग, स्कूल की आग को बुझाने का प्रयास जारी। राजबाग में आग लगने से हड़कंप, बच्चों को क्लासरूम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र में धर्म की राजनीति पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले, अगर ये धर्म युद्ध है, धर्म बचाने के भाषण देने वाले नेताओं से सवाल किए, उनका बेटा बेटी भी धर्म बचाने की लड़ाई में शामिल होंगे या नहीं। नागपुर में जय शाह को लेकर बोले कन्हैया कुमार, जय शाह बीसीसीआई में आईपीएल की टीम बना रहे हैं और हमें ड्रीम 11 से टीम बनाकर खेल में जुआरी बना रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया ममता पर वार, एक विशेष समुदाय के लिए ही काम करती हैं ममता। पटना में अक्षरा सिंह को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने शराब के नशे में किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में स्कूल की बस में आग, बच्चों की चीख पुकार सुन दौड़े ऑफिसर, फूले हाथ पांव, सभी बच्चे सुरक्षित। बाराबंकी में विवादित जमीन पर दीवार बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, जमकर मारपीट, 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। पश्चिम बंगाल टैबलेट स्कैम, कोलकाता पुलिस ने सीआईडी के साथ कई इलाकों में छापे मारे। महाराष्ट्र, गुजरात में 23 ठिकानों पर ईडी के छापे, फर्जी आईडी से बैंक खाते खुलवाने का आरोप।
कैंसर की रोकथाम और कैंसर मरीजों को प्रोत्साहित करने के लिए गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में रैप वॉक का आयोजन। फेमिना मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप ने लिया हिस्सा। यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उपासना अरोड़ा बोली, ऐसे कार्यक्रमों से मरीजों को मिलती है राहत। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने मरीजों का बढ़ाया है हौसला। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए शिरोमणि कमेटी का एक जत्था पाकिस्तान रवाना। ये जत्था अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हो। चंदौली में विश्व मधुमेह दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। कई डॉक्टर, स्थानीय लोग, सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे हुए शामिल। अनंतनाग के संथन टॉप में मिली बड़ी फॉसिल साइट। सरकार के संरक्षण के बाद बेहतर ढंग से हो सकेगी इस पर रिसर्च। बर्फबारी से घाटी के पर्यटन को मिला बढ़ावा। भारी संख्या में बर्फबारी का मजा लेते दिखे लोग। गुलबर्ग, पहलगाम, सोनबर्ग जैसे पर्यटक स्थलों समेत घाटी में जबरदस्त बर्फ देखी गई। मौसम की सबसे भारी पहली बर्फबारी हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया, सामने आई तस्वीरें। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध। कालिंदी कुंज में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में प्रदूषण के बाद इंडिया गेट से सामने आई धुंध की तस्वीरें। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। कई जगहों पर AQI 400 के बाहर। आनंद विहार में AQI 473। दिल्ली के पटपड़गंज में AQI 472 के बाद। अशोक विहार का AQI 471 से भी आगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 470। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अक्षरधाम में छाया रहा स्मॉग। विजिबिलिटी काफी कम, वाहन चालकों को परेशानी। पंजाब में पराली जलाने की 509 केस। फरीदकोट, फिरोजपुर में सबसे ज्यादा जली पराली। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में तैरता अभी भी दिख रहा है जहरीला झाग। दिल्ली के मंडी हाउस में कोहरा ही कोहरा। लोग दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। वाराणसी में हल्की ठंड की दस्तक। कोहरे की चपेट में पूरा काशी। अयोध्या में कोहरे की मार। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हुई। फजलका में धुंध से लोगों की मुसीबत, आने जाने में परेशानी।